स्टूडेंट्स, ये वीडियो को देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे क्योंकि आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, कुल 25 क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपके एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। जो हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसमें जो इंग्लिश ग्रामर आएगी वो ग्रामर इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और ये 25 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही वॉज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही मी अ गिफ्ट। ऑप्शन हमारे सामने गिफ्ट्स और गेव, ओनली 2 ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस में ही के बाद लिखा हुआ है वाज, और वाज का यूज किया जाता है पास्ट सेंटेंस में। पास्ट वाला टेंस अगर होता है तो वाज का यूज किया जाता है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। जब सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है तो यहाँ पे हमें पास्ट में वी2 का यूज करना होता है जो कि गैव है। बस आपको यहाँ पर गैव लिख देना है जो कि राइट आंसर होगा। ही वॉज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही गैव मी अ गिफ्ट। अब आपको इसके ट्रांसलेशन में नहीं जाना है, बस आप इतना याद रखिए कि सेंटेंस में वाज आ रहा है तो यहाँ पे वी2 का यूज किया जाएगा जो कि हमारी गैव होगी, ये गिव की सेकंड फॉर्म होती है। तो बच्चों यहाँ पे गिफ्ट से नहीं आएगा, गिव राइट आंसर होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराता चल रहा हूँ, अब इसको नोट करते चलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। वन ही रीच द बस स्टैंड, द बस हैड ऑलरेडी, ऑप्शन हमारे सामने लेफ्ट या फिर लिविंग। अब इस सेंटेंस को देखो, पहले वाले को तो आप ज्यादा ध्यान मत दो, बाद वाले को देखो। द बस हैड ऑलरेडी, बस के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। ये जो हैड है ना बच्चों, हैड, इस हैड का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में वही थ्री का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म का यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तीनों ही परफेक्ट में वी3 का यूज होता है। चूंकि सेंटेंस हमारा परफेक्ट है तो यहाँ पे हम लेफ्ट का यूज करेंगे। ये लीव की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है लेकिन फिलहाल ये थर्ड फॉर्म है। लेफ्ट राइट आंसर होगा। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट को राइट कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज अ गुड एक्सरसाइज। इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्विमिंग। एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जेरेंड है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट आंसर यहाँ पे स्विमिंग बता देना है। फोर्थ, आई एम यूज टू टेकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो, ये जो टॉकिंग है ना, टॉकिंग, इस टॉकिंग को थोड़ा सा सही कर लेना। टॉकिंग नहीं है, इसको आप कर लेना टैकिंग, TAKING। ठीक है, टॉकिंग कर लीजिएगा पहले, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, नो वरीज। आई एम यूज टू टेकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। इसमें एक गलती और हुई है, उसको मैं आपको बताता हूँ। ये जो आ है यह नहीं आएगा, लेकिन आपको फिल करना है। ग्लास एक कंसोनेंट साउंड दे रहा है, गा की आवाज आ रही है, कंसोनेंट साउंड है, तो यहां पे हम यूज करेंगे ए का। तो अब यहां पे आपको ए फिल करना है। अब यूज टू टेकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग, राइट आंसर यहाँ पे ए आपको फिल कर देना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ए आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा, इट इज 5 o'clock माई वॉच। ऐसा अगर सेटेस एग्जाम में आता है तो यहाँ पे बाय लगाना है, बाय माई वॉच होता है, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? कमेंट्स करके बता देना। बाय राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज ऑनेस्ट मैन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आर्टिकल से तो क्वेश्चन बनते हैं, हर बार आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, और आर्टिकल से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑनेस्ट लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखो पहले तो इसको लिख के देख लो, ऑनेस्ट लिखा हुआ है ना, ऑनेस्ट, तो इसको लिख के देखो और इसको सही लिख के देखो। ठीक है, इसमें एच साइलेंट है, ये जो एच है, ये एच यहाँ पे साइलेंट है, एच की आवाज नहीं आएगी, यहाँ पे आ की आवाज आएगी। तो जब वाउल की आवाज आती है, यानी कि स्वर की आवाज आती है, तो राइट आंसर हमारा एन होता है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, राइट आंसर यहाँ पे एन लगाना है, क्योंकि साउंड यहाँ पे वाउल है। इस बात को याद रखना, कंसोनेंट साउंड अगर आता है तो आर्टिकल ए लगता है, वाउल साउंड आता है तो आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। राइट आंसर हमारा एन होगा। समझ में आ रहा है ना?
जी, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा दूंगा, आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन को भर दूंगा। जब आप पेपर देंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी कि यहाँ पे ऑनेस्ट में एन आएगा। जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर याद आएंगे, जो मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ। बस आप पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ वीडियो को देखते चलिएगा। पिक्चर अभी बाकी है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। ही वॉज एबसेंट, ही वॉज सिक, वाइल, बिकॉज, ड्यूरिंग। अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बिकॉज। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक। यहाँ पे बताया जा रहा है कारण, रीजन बताया जा रहा है। वे अनुपस्थित था, क्यों था? क्योंकि वे बीमार था। क्यों था? क्योंकि वे बीमार था। तो बच्चों बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। रीजन बताया जा रहा है, राइट आंसर हमारा बिकॉज होगा। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक, राइट आंसर बिकॉज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिस्ट्रीब्यूट द मनी राम एंड मोहन अमंग या बिटवीन। यहाँ पे देखो दो नाम है, एक राम है और एक मोहन है। तो पैसा बांटा जा रहा है किसके बीच में? राम एंड मोहन के बीच में। दो लोगों के बीच में पैसा बांटा जा रहा है, बिटवीन का यूज कर लीजिए। तो बच्चों बिटवीन का यूज करते हैं टू पर्सन्स के लिए या टू थिंग्स के लिए, टू ऑब्जेक्ट्स के लिए बिटवीन का यूज होता है। तो दो नाम है, बिटवीन राइट आंसर होगा। अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस मॉर्निंग, फॉर या सिंस। अब देखो मॉर्निंग ये पार्ट ऑफ डे है, यानी कि सर्टेन टाइम है, निश्चित समय है। तो राइट आंसर होगा सिंस। सिंस हमें यहाँ पे लगा देना है, निश्चित समय के लिए, सर्टेन टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन सिंस का यूज किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा सिंस होगा। ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से बस का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सिंस बता देना है। याद रखना, निश्चित समय यानी कि सर्टेन टाइम के लिए सिंस का यूज होता है और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सिंस, यानी कि पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सबके पहले सिंस लगता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आयरन इज यूजफुल मेटल। आयरन इज यूजफुल मेटल। सबसे पहला काम आपको करना क्या है? इसको हिंदी में लिख के देख लो, इसका रफ वर्क करो। यूजफुल। अब स्टार्टिंग में चेक करो कि क्या आ रहा है। या आ रहा है, चूंकि कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड है तो राइट आंसर यहाँ पे ए आएगा। गलती मत करना, एन इसका राइट आंसर नहीं है। एन इसका राइट आंसर नहीं है क्योंकि ये यू स्टार्टिंग से है, लेकिन लेटर यू स्टार्टिंग है, लेकिन साउंड यू या का दे रहा है और या कंसोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे कंसोनेंट साउंड आने पर हम ए फिल करेंगे। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ए आपको भर देना है। मेरी बात मान लीजिए, लिख लीजिए, इसमें एन मत लगा के आना, रोगे पछताओगे। ए राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आई विश आई अ किंग। कंडीशनल सेंटेंस है, विश है, राइट आंसर वर आएगा। यहां पे वाज मत लगा देना। वत लगाने की गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। आई विश आई वर अ किंग। मेरी इच्छा है मैं एक राजा होता। आपकी इच्छा क्या है जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में जाकर। आई वॉर अ किंग, वाज आता है लेकिन कंडीशनल में वाज नहीं, वर आएगा आई के साथ। ठीक है, आई वॉर अ किंग आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आई डोंट लाइक ऑफ देम। आई डोंट लाइक ऑफ देम सेंटेंस नेगेटिव है, आइदर का यूज करेंगे। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, क्योंकि नाइदर में तो नोट लगा रहता है ना। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो नाइदर अलग से नहीं आएगा, आइदर ऑफ देम आएगा। मैं उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ही इज पुअर ऑनेस्ट, एंड या बट। देखो ही इज पुअर यानी कि वे गरीब है और ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है, बट का यूज किया जाएगा। दो अपोजिट वाली बातें हों तो वहां पर हमें बट का यूज करना होता है। ही इज पुअर, वे गरीब है लेकिन ईमानदार है, बट का यूज करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन का यूज किया जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटी एबिलिटी के लिए कैन यूज होता है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस संदूक को उड़ा सकते हो? कैन लगा दीजिएगा। 15 ही प्रोमिस द मनी, और यहाँ पे राइट आंसर होगा टू रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब यूज हो चुकी है प्रोमिस। तो अब प्रोमिस एक वर्ब यूज हो चुकी है तो दूसरी वर्ब को लगाने से पहले आपको टू का यूज करना होगा। टू इन्फिनिटिव बनेगा। ही प्रोमिस टू रिटर्न द मनी, टू रिटर्न राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक। आपसे हमारे सामने आर्टिकल ए इन द, आर्टिकल ए इन द। देखो सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, हाईएस्ट EST लगा हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द आता है, तो द राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट
इज द हाईएस्ट पीक। राइट आंसर दा लगा देना है, क्योंकि सुपरलेटिव जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपने सुना होगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन लेफ्ट और एगो। इसमें भी आर्टिकल 3 है, ए इन द। यहां पर भी देखो ये जो वर्ड है और ये और है, यानी कि इसमें भी एच साइलेंट है। अब एच साइलेंट है, वाउल साउंड है, हिंदी में स्वर की आवाज आ रही है। राइट आंसर एन लगेगा। मिस्टर डेविड यूरोपियन, यूरोपियन या की आवाज आ रही है, कंसोनेंट साउंड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से। ई एक कंसोनेंट नहीं, एक वाउल है, लेकिन साउंड कंसोनेंट वाला है, ई साइलेंट है। मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन, यूरोपियन या ए राइट आंसर है। माय फादर गेव मी 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी ओ एनी वन, वा का साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, राइट आंसर इसका ए होगा। कंसोनेंट साउंड आने पर ए लगाइए, वाउल साउंड पर एन लगाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा, देयर इज हार्डली राइस लेफ्ट, सम या एनी। गैस कीजिएगा। देखो सेंटेंस में हार्डली वर्ड यूज हुआ है, एनी राइट आंसर होगा। हार्डली के साथ एनी आता है, हार्डली एनी होता है, हार्डली एनी राइस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द चाइल्ड जम्प द रिवर, मूवमेंट किया जा रहा है, तो मूवमेंट के लिए इनटू का यूज होता है। द चाइल्ड जम्प इनटू द रिवर, राइट आंसर इनटू होगा। द सन इन द ईस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहां पर आप यूज कीजिएगा राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस आएगा क्योंकि सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। 23 शी हर होमवर्क डेली, डज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शी डज हर वर्क डेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए डू में ईएस लगेगा, डज आएगा। 24 माई हॉबी इज वॉचिंग गेम्स आएगा, माई हॉबी इज वॉचिंग गेम्स, लास्ट वाला। 25 आई कम इन सर, परमिशन ली जा रही है और परमिशन लेने के लिए मे का यूज किया जाता है। मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं आई कम इन सर। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चंस बता दिए हैं, और 25 क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। जल्दी आपके लिए ड्यूस डायरेक्टेड की भी वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इन 25 क्वेश्चंस को कहीं लिख कर रख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, आप इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, और एग्जाम से पहले आप इनको देख के जाइएगा। सभी के आंसर्स राइट करते जाइएगा, एग्जाम से पहले इनको आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये मिलने वाले हैं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अब इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को फैला दीजिए, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, उन तक भेज दीजिए। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आया कि नहीं आया, कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी हम नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।